भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी खटाना साहब जिंदाबाद जावेद रुको जावेद तू इच्छा कर लेना हो गया एक फोटो एक लो ना खटाना जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी चलो जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद विमोद गुप्ता जी जिंदाबाद विमोद गुप्ता जी जिंदाबाद चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद ठीक है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी विमोद गुप्ता जी विमोद गुप्ता जी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी माननीय विमोद गुप्ता जी माननीय चौधरी अब्दुल गनी जी भारतीय जनता पार्टी माननीय सत शर्मा जी माननीय अशोक कौल जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी एसटी मोर्चा एसटी मोर्चा एसटी मोर्चा चलो संजय केसर जी भी साथ रहेंगे उनको भी स्वागत किया जाएगा। राजीव जी जाएंगे राजीव जी आ जाओ किया जाए एसटी मोर्चा के स्टेट की वॉइस बना रही है वहां पर उनकी बात को सुने और अपनी बात को रखें। तो इसके बाद जो हमारे दो जो मेन स्पीकर से बात रख चुके हैं, तो तीसरा स्पीकर हमारे एसटी मोर्चा के चौधरी अब्दुल गनी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी बात रखें। चौधरी अब्दुल गनी जी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मेरे बड़े भाई विमोद गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रधान गुरदीप सिंह खालसा जी,
एसटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट परवाज जी, हमारे जिला के साबका, क्योंकि जिस तरह विस्तार से उन्होंने तमाम मामलात को यहाँ आपके सामने रखा, खिताए पीर पंजाब की भी बात उन्होंने तफसील से कही। उस ज़मीन में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि पिछले 78 साल 79 साल हो गए हम आज़ाद हुए, और मेरे ख्याल से जिसमें 60 साल के करीब या 65 साल तक 70 साल तक अगर यहाँ हुकूमतें रहीं तो वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही ज़्यादातर हुकूमतें रहीं। आज उनको बड़ी परेशानी हुई। हमारे लगाया जाता था गुजर और पहाड़ी के नाम पे। मैं तो कहूंगा कि रजौरी पूछ के बावजूद लोग सारी जिंदगी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे, तो मेरा ख्याल है वो आसान नहीं हम चुका सकते। जिस शहर में हम बैठे हुए या तमाम पढ़ा लिखा तबका है और हमेशा जो सर बताएं आज के दिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि जो है शताब्दी मना रही है। उनकी पुण्य शताब्दी के अंतर्गत हर मंडल स्तर पर, ज़िला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं जो है वो हो रही हैं, और उसी के निमित्त आज उसकी तैयारी के लिए पुंछ के अंदर आज एक बड़ी बैठक रखी गई थी। आने वाले दिनों के अंदर पुंछ के अंदर हर मंडल स्तर के ऊपर कार्यशाला होगी, जिसमें 100 से 150 कार्यकर्ता जो है उसमें रहने वाले हैं। वो 24 घंटे की कार्यशाला होगी, रात को वहीं रहना है। और उस कार्यशाला की तैयारी के लिए आज पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा था। यहाँ सारे मंडलों से, ज़िला के सारे मंडलों से 1+2 की एक कमेटी बनी है, उसमें एक महिला को, एक बहन को भी रखा गया है। सारे मंडलों की कमेटियाँ यहाँ पर आई थी और 2.5-3 घंटे हमारी बैठक चली है। और माह रमज़ान की भी मैं आज बधाई शुभकामनाएं दूंगा। आज माह रमज़ान का पहला दिन है। उसके बावजूद आज यहाँ पर हमारी जो ये बैठक थी, जो भी अपेक्षित हमारे कार्यकर्ता थे वो सब यहाँ पर आए थे। उसी की बैठक को लेकर मैं यहाँ पर आया था। भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी का एक जो वर्कशॉप रखी गई थी, उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन में जो उन्होंने अपने देश के लिए, देश की उन्नति के लिए जो कार्य किए, और जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल हो, ऑल इंडिया लेवल हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और मंडल स्तर और बूथ स्तर तक इस अभियान को, इस महाप्रशिक्षण अभियान को लेके जा रही है, जिसमें ये जो वर्ग लगेंगे इसमें 24-24 घंटे एक मंडल में सभी कार्यकर्ता वहाँ पे रुकेंगे, और जो इनके जीवन के ऊपर और देश को तरक्की की ओर, उन्नति की ओर लेके जाना, जो आज आप देख रहे हैं हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस कार्यभाव से इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, वो जो मार्ग है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भी बताए हुए हैं, और जो उनकी सोच थी आज वो ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट हो रही है। और भी इसको ज़्यादा आगे चल के कैसे स्तर किया जाए ताकि देश हमारा तरक्की और उन्नति के राह पे बढ़ पाए, और देश हमारा दुनिया की आज चौथी अर्थव्यवस्था है और पहली कैसे बन पाए, इसी पे पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे देश के अंदर मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक कार्यशाला रखी गई हैं। और आज मैं हमारे मीडिया का सबसे पहले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। तो आज के दिन, जैसे आप सबको पता है, माह रमज़ान का महीना है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी मुस्लिम भाइयों को, देश के मुस्लिम भाइयों को और देश के बाहर जो हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनको इस पाक पहले रमज़ान के पहले रोज़े की बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ, बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। शुरुआत में कर